हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर का दोस्तों जो सी लैंग्वेज की क्लास चला रहा हूं उसमें लेक्चर नंबर 91 है दोस्तों। ये दोस्तों सी लैंग्वेज में क्लास नंबर 7 है दोस्तों। इसके प्रीवियस में 6 क्लास आ चुकी हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं दोस्तों। तब इसके बाद आप इसे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम बिट वाइज ऑपरेटर से डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस में जितने भी वीडियो हैं सी लैंग्वेज के दोस्तों, उसको प्लीज और प्लीज आप देख लीजिए, तब इसमें बहुत आपको समझने में आनंद आएगा। देखिए दोस्तों, बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सऑर, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज शिफ्ट और बिट वाइज मतलब राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। अब यहां पे समझिए एंड का ये दोस्तों ये क्या है? ये सिंबल है, ये दोस्तों सिंबल है, इसे भी आप जानते रहिए। ये एंड का सिंबल, और का सिंबल, एक्सऑर का सिंबल, ठीक है। और ये नॉट का सिंबल होता है। और ये दोस्तों जैसे डबल ऐसे एरो की तरह दिख रहा है आपको, एरो कैप्स की तरह, तो वो दोस्तों राइट शिफ्ट है। और जब इधर को लगता है तो ये लेफ्ट शिफ्ट होता है। अब वन बाय वन इनको अच्छे से समझेंगे। देखिए एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या है? देखिए जिस तरीके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे उससे काफी चीजें आपको समझने में अब आसानी होगी। जैसे हमने 0 0 का क्या किया? 0 किया। 0 1 का क्या किया? 0 आया। और 1 एंड 0 का क्या आया दोस्तों? 0 आया। और 1 एंड 1 का क्या आया? 1 आया। मीन्स कि यहां से हमको समझ में आया कि यदि एक भी टर्म 0 है, एक भी इनपुट यदि 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब तक कि दोनों आउटपुट 1 नहीं हो, सॉरी, दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट 1 नहीं आएगा। एंड ऑपरेशन में यही पढ़े थे, आज वही आ गया है दोस्तों। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए थोड़ा सा मैं डिजिटल ऑपरेशन में ले चलूंगा। उसके बाद जब हम लोग इसमें ऑपरेशन किए थे दोस्तों, ऑपरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ था? एक मैंने आपको सर्किट बनाया था, आपको इस तरीके के मैंने सर्किट बनाया था। ये यहाँ पे देखिए इस तरीके के थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज वो जाके देख लेते हैं। और इस बल्ब को मुझे ग्लो कराना था, ये वाले बल्ब को। ये अब ये कैसे ग्लो होगा? देखिए यहाँ पे 0 दिया तब भी सर्किट नहीं पूरी हुई, नहीं ग्लो हुआ। इसको 1 दे दिया, इसमें 0 दिया तब भी सर्किट नहीं पूरी हुई, बल्ब जो है ग्लो नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 0 0 0 दिया तब तो बल्ब ग्लो हुआ ही नहीं। यहाँ पे जब मैं 1 1 दे दूंगा दोस्तों तो ये दोनों सर्किट जुड़ जाएगी और यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा। समझ में आया? तो यही तो है, ये वही सेम टू सेम है। देखिए मैच किया कि नहीं मैच किया? मैच किया ना। हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत काम का है दोस्तों, आपको फ्री में नंबर दिला देता है। इसलिए उन वीडियो को मेरे जरूर आप देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए जो मैंने बोला कि एक भी 0 इनपुट है तो आउटपुट आपका 0 होगा। जब तक कि दोनों इनपुट जो है दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे, मींस दोनों इनपुट जब हाई होंगे तभी आउटपुट आपका हाई होगा। और इस तरीके समझ सकते हैं कि यदि एक भी इनपुट लो है तो आपका आउटपुट लो आएगा। जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट हाई नहीं आएगा। समझ में आया? अब बार बार रिपीट करने से कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यदि दोनों, देखिए यहां पर वही लिखा है, यदि दोनों ऑपरेंड्स 0 हैं तो रिजल्ट क्या होगा? 0 आएगा। ये किस लैंग्वेज में आ गए? हम सी लैंग्वेज में। ऑपरेंड्स वगैरह बात करने लगे, ऑपरेटर बात करेंगे, ठीक है। ये सी लैंग्वेज की कहानी है। यदि एक भी 1 हो तो एक भी 1 हो तो भी 0 ही रहेगा। यदि दोनों 1 हैं तभी आउटपुट आपका क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। समझ में आया? जैसे हमने इंट x लिया, इंट x इंटीजर टाइप के हमने x लिया एग्जांपल में, x इक्वल टू 23 एंड 56 है, ठीक है। तो देखिए 2 बाइट्स का मतलब क्या हुआ? 2 बाइट्स। इंटीजर कांस्टेंट आर्किटेक्चर में 16 बिट कंज्यूम करता है। इंटीजर कांस्टेंट आर्किटेक्चर
16 बिट कंज्यूम करता है, तो इन्हें हम 16 मतलब 0,1 एक्सप्रेस करना होगा। 16 को क्या, 16 आर्किटेक्चर को 0,1 से हमें एक्सप्रेस करना होगा। वही देख लीजिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, अगर हम 23 की बाइनरी लिखें तो 000, देखिए ये 4 के बिट में 4 की पेयरिंग है, 4 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग। तो अगर हम सब में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये कितना हुआ, 16 हुआ ना। 16 बिट का कंज्यूम आर्किटेक्चर, 16 बिट का ही तो आर्किटेक्चर है। समझ में आया? यहां पे आ जाइए। अब 23 की बाइनरी लिखना है, तो बाइनरी में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं। या तो आप बाइनरी निकाल लीजिए, अगर उससे भी सिंपल तरीका है दोस्तों लिखने के लिए, इस तरीके लिख लीजिए, जैसे 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 64 128 256, ऐसे कितना भी लिखते चले जाइए। इसमें देखिए रख के आप देख लीजिए, जैसे हमारे पास 16 है, 16 4 20, 16 4 20, 2 22, 1 23, तो मतलब 1 1 1 1। यहाँ पे ये देखिए, यही तो है ये बाइनरी, 23 की बाइनरी आ गई। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे आया, देखिए ये यहाँ पे 0 है, ये देखिए यहाँ पे 0 है। जो डिजिट जो है जोड़ने से 23 आता है, वो उस पर 1 डाल दीजिए, जिसमें जो यूज नहीं हो रहा उसमें 0 डाल दीजिए। ये देखिए 23 की लिख गए। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, अब 56 की लिखना है, इसी तरीके आप 56 की लिख लीजिए। अब आइए इसके बाद एंड ऑपरेशन आपको करना है। तो एंड ऑपरेशन का ये वाली थ्योरी जो बहुत देर से अभी रट रहे हैं, उसी को यहां अप्लाई करना। मतलब देखिए, यहां पे जब तक दोनों इनपुट आपके हाई नहीं होंगे, तब तक आपका आउटपुट हाई नहीं होगा। एक भी लो इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा दोस्तों, लो होगा। तो यहां पे देखिए 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1, ये देखिए यहां पे आ गया 1, आउटपुट हाई हुआ। समझ में आया? 0 1 0, अब तो सब 0 ही इधर होंगे, ठीक है। अब यहां पे और आगे देखिए, अगर हम इसकी बाइनरी निकालते हैं तो ये कितना है बाइनरी, बताइए। इसका बाइनरी क्या आएगा, इसका बाइनरी आएगा यहां पे रख के इसको देख लीजिए, 4 0 है, इधर 4 0 बढ़ाइए, ये 4 है, 16 की आपको बाइनरी लिखना है, ये यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का 23 और 56 का हम एंड ऑपरेशन किया तो हमारे पास कितना आया, 16 आया। मतलब कि 16 टाइम एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कितने टाइम होगा, 16 टाइम एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। समझ में आया दोस्तों? यदि मित्रों समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि हमको एंड ऑपरेशन सर समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम और ऑपरेशन में चलते हैं, और ऑपरेशन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, और ऑपरेशन, ये बीच में सिंबल लिखा, उसमें भी सिंबल था बीच में, इसमें भी सिंबल है, ठीक है। 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। इसके लिए सर्किट डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए। सर्किट डायग्राम इस तरीके था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान में रखना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूं। ये इस तरीके मैंने सर्किट आपको बना के दिखाया था, ये लीजिए। और इसके बाद मैंने यहाँ बैटरी तो आपकी लगी ही थी, और इसमें ये यहाँ पे बल्ब ग्लो करवाना था। तो देखिए इसमें अगर यहाँ पे 0 0 दिया तो बल्ब नहीं ग्लो किया, लेकिन यहाँ पे अगर 0 किया, यहाँ पे 1 किया तो सर्किट जुड़ गई, बल्ब ग्लो कर गया। मतलब यहाँ पे कहानी ये है, यहाँ पे कहानी ये है दोस्तों कि यदि दोनों 0 तभी रिजल्ट 0 होगा। दोनों इनपुट 0 होंगे तभी रिजल्ट 0 होगा। यदि एक भी इनपुट हाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हाई आएगा। ये बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पे आइए फिर से 23 और ऑपरेशन को हम 56 से करते हैं तो क्या आएगा। तो ये हमने बाइनरी लिख लिया, ये बाइनरी बहुत सिंपल तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, इसमें अगर एक भी हाई है तो आउटपुट हाई होगा। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0, इधर अब सब
00 है। तो इनका अगर हम बाइनरी निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना है 63 आया। यहाँ पे कितना है 63, मीन्स कि हम 23 और 56 का और ऑपरेशन करते हैं दोस्तों तो हमें कितनी बार कितने टाइम्स चलेगा 63 टाइम्स चलेगा। ठीक, यहां पे वही था एंड ऑपरेशन में 16 टाइम्स एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और यहां पे कितने टाइम परफॉर्म होगा दोस्तों, यहां पे 63 टाइम्स और ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा और ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। समझ में आया यहां? और ऑपरेशन भी दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि यार ऑपरेशन समझ में आया तो इसके आगे दोस्तों साफ समझ में आएगा। आइए चलिए आगे भी देखते हैं। यहां पे आ जाइए, अब यहां पे XOR ऑपरेशन, ठीक है, XOR ऑपरेशन को समझिए। देखिए 0 0 0 0 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1 और 1 XOR 1 0। तो यहां पे क्या है दोस्तों कि जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा। जब तक कि डिफरेंस इनपुट नहीं होगा तब तक आउटपुट आपका हाई नहीं होगा। समझ में आया इतना? यहां पे देखिए दोनों ऑपरेंड्स सेम हैं तभी रिजल्ट 0 आएगा। डिफरेंट होने पे ही दोस्तों 1 परफॉर्म्ड होगा। समझ में आया इतना? आगे देखिए, इंट x इक्वल 23 XOR कितना आया XOR 56। तो अब इसका हमें XOR करना है तो ये हमने बाइनरी आपको बता ही दिए, बाइनरी आप लिख लिए, 56 का बाइनरी लिख लिए और यहां पर दोस्तों जब सेम आ जाएगा तो 0 होगा, डिफरेंट होगा तो 1 होगा। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। देखिए यहां पे 1 1 सेम आ गया, 0 0 1 का 1, उसके बाद सारा का सारा 0 आ गया। समझ में? ये कितने का आया दोस्तों? ये 47 का है। तो 47 टाइम्स XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 47 टाइम्स XOR ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए। आगे देखिए, अब इसके बाद हम राइट शिफ्ट वाला देखेंगे। इधर देखिए इंट x लिया, x 56 को 2 राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, 56 को 2 राइट शिफ्ट करना है। तो 56 के हमने बाइनरी लिख लिए। बाइनरी लिखने के बाद इधर वाला जो यहाँ पे 0 0 होता है दोस्तों यहाँ पे, तो इसके पहले हम इस वाले 2 शिफ्ट करने के लिए हम 2 0 ले आएंगे। समझ में आया? 2 0 ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? यहाँ पे देखिए आगे, यदि आप ऐसा सोचो कि लेफ्ट साइड से 0 0 2 नए 0, ठीक है, 2 नए 0 आए हैं क्योंकि 2 बार राइट शिफ्टिंग करनी है। यदि यह 3 होता तो 3 बार राइट शिफ्टिंग करनी है, 4 होता तो 4 बार राइट शिफ्टिंग। तो 3 बार के लिए ऐसे 3 लिख दिया जाएगा, 4 बार के लिए दोस्तों ऐसे 4 लिख दिया जाएगा। समझिए, ऐसे 4 लिख दिया जाएगा। टोटल 16 बिट ही रहेंगे। ठीक है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आखिरी के 2 डिजिट बाहर हो जाएंगे, मींस बाहर चले जाएंगे। तो यहां पे देखिए, ये जब 2 आ गया, 2 इधर से 0 आ गया तो आखिरी के 2 बाहर चलेंगे। तो यहां पे आखिरी में देखिए 1 1 1 0 है और यहां पे देख लीजिए क्या क्या था, 1 1 1 और आगे 0 0 है और यहाँ पे मैच करा लीजिए। अब 1 0 बचा। इसकी बाइनरी कितनी होती है दोस्तों? यहाँ निकालना है तो 1 2 4 8 8 4 12 2 14 की बाइनरी है। ठीक है, ये देखिए राइट शिफ्ट हो गया।
समझ में आया? समझ में आया तो नेक्स्ट और समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाइए लेफ्ट शिफ्टिंग में। लेफ्ट शिफ्टिंग एक्स इंट एक्स लिए और एक्स 56 और इसको हमने लेफ्ट शिफ्ट 3 रखा। तो अब इसी तरीके सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब 3 जीरो राइट साइड से अब आना है। लेफ्ट शिफ्ट है तो इधर से 3 जीरो आएंगे। जब इधर से 3 जीरो है तो 56 को ही हमें करना है, तो 56 की हमने पहले बाइनरी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इधर से 3 जीरो, ये देखिए 3 जीरो आ गए तो इधर के 3 जीरो आगे की तरफ मूव कर गए। ठीक है, तो ये आगे देखिए यहां से 3 शिफ्ट हो गया, तो इसका जो आपको बाइनरी आया वो आया 448 आया। समझ में आया? लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सब आपको समझ में आ गया। अब यहां से हम शुरू करते हैं दोस्तों रिलेशनल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हैं। ये भी प्रायोरिटी, इसमें भी प्रायोरिटी होती है। फिर दूसरी, अगर ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, ये किस पे चलते हैं दोस्तों? प्रायोरिटी से चलते हैं। ठीक, तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? मतलब इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, इस तरीके समझिए। अब यहां पे रूल्स देखिए थोड़ा, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज यील्ड रिजल्ट इधर 0 और 1, ऑलवेज यील्ड इधर 0 और 1। और यहां पे एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, एवरी नॉन जीरो वैल्यू जो भी होगी वो ट्रू होगी, एंड जीरो इज फॉल्स, एंड जीरो इज फॉल्स, ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज 0। ट्रू क्या होगा दोस्तों? 1 होगा एंड फॉल्स 0 होगा। तो चलिए ये इसको देखते हैं। यहां पे देखिए मेन फंक्शन लिए, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, इंट एक्स CLR SCR और x इक्वल 3 ग्रेटर देन 4 और प्रिंट एफ %d कॉमा x लिख दिए, गेट ch लगा दिए। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आना है इसको देखिए। इसका आउटपुट यहाँ पे 0 लिखा है। कैसे? समझिए कैसे? बिकॉज 3 ग्रेटर देन 4, क्या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 3 बड़ा, 3 ग्रेटर देन 4, तो ये वैल्यू क्या है? फॉल्स है, देन 0। जाहिर सी बात है आउटपुट 0 आएगा। यहां कंडीशन क्या है? फॉल्स है। अगर ये इधर 4 होता, इधर 3 होता तो कंडीशन 1 आती, मतलब आउटपुट इसका क्या आता? फिर 1 आता। समझ में आया? अब x इक्वल 3 इक्वल लेस देन इक्वल 4, x इक्वल 3 लेस देन इक्वल 4। अब देखिए यहां पे आउटपुट 1 आएगा। कैसे आएगा? 3 लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल, देखिए इसको समझिए, 3 लेस देन हम इस तरीके लिख दें। देखिए 3 या तो छोटा है 4 से, या तो 3 4 के बराबर है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है 1, बिकॉज 3 लेस देन इक्वल ट्रू है, देन हमको आउटपुट 1 आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट यहां पे देखिए x 4 नॉट इक्वल 3, 4 नॉट इक्वल 3, तो आउटपुट कितना आया? 1 आया, क्योंकि नॉट इक्वल 3 तो है, ट्रू है, और ट्रू का हमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नॉट इक्वल जस्ट अपोजिट होता है, नॉट इक्वल 4 नॉट इक्वल 3 ट्रू है। ठीक, समझ में आया? इसलिए 1 आया। ठीक, उसके बराबर नहीं है। अब यहां पे x इक्वल 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 0 आएगा। किस तरीके 0 आएगा इसको समझिए। देखिए पहले इतना केवल ऑपरेशन आगे परफॉर्म होगा, तो 5 ग्रेटर देन 4, बिल्कुल 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है ना, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है। तो देखिए इसमें 3 ऑपरेटर लगे हैं, 3 ऑपरेटर लगे हैं और 1 बाय 1 सॉल्व होते हैं। कैसे? पहले ये चलेगा 5 ग्रेटर देन 4, देन ट्रू है,
ट्रू आया ना, ट्रू, देन आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स हो गया, जब ये फॉल्स हो गया देन आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। समझ में आया? इसमें 3 ऑपरेटर लगे हैं और 2 ऑपरेंड्स लगे हैं, ठीक समझिए। ओ सॉरी, 3 ऑपरेंड्स लगे हैं, 2 ऑपरेटर लगे हैं, ठीक है, ये गलत लिख गया है, 3 ऑपरेंड्स हैं, इसको समझ, इसको मैं काट के यहां पे लिख दूं, 3 ऑपरेंड्स हैं और 2 ऑपरेटर है, ठीक, तब ये आगे काम करेगा, क्योंकि जो भी ये यहां से ये वाला पहले सॉल्व होगा फिर इसके साथ सॉल्व होगा। समझ में आया इतना दोस्तों? यदि इसमें समझ में आया इतना तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिए दोस्तों, मैं इसी तरीके जिससे मेरा हौसला बुलंद रहे मैं आपको पर डे वीडियो देता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।